धार जिले के धामनौद नगर के रहने वाले यतीश अग्रवाल ने अपने सपने को साकार कर दिखाया है। सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी के फाइनल परिणाम मंगलवार को घोषित किए गए, जिसमें यतीश अग्रवाल ने 761वीं रैंक हासिल कर धार जिले का नाम रोशन किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यतीश ने यूपीएससी के एग्जाम संस्कृत भाषा में दी थी, जो हमारी संस्कृति सभ्यता को भी गौरवान्वित कर रहा है। हमारी वैदिक काल की शिक्षा संस्कृत भाषा में ही होती थी। उसका स्थान समय के साथ साथ हिंदी व अंग्रेजी ने ले लिया, खासकर अंग्रेजी ने। संस्कृत भाषा को चुनने के लिए उनकी दादी का बड़ा योगदान रहा। बचपन में ही उनकी दादी ने संस्कृत की शिक्षा उन्हें प्रदान की थी। इस सफलता के बाद उनके घर में जश्न का माहौल है। परिवारजनों को, इष्ट मित्रों को और नगर वासियों को बेहद खुशी है और मिठाई खिलाकर यतीश की इतनी बड़ी उपलब्धि पर बधाइयां दी। यतीश ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपनी दादी को दिया। यतीश ने बताया कि बचपन से ही उनकी दादी ने उन्हें संस्कृत भाषा से जोड़ दिया था। उसी समय से इस विषय के प्रति गहरी रुचि बन गई। यतीश ने बताया कि वे पिछले 2.5 वर्षों से यूपीएससी की तैयारी में जुटे हुए थे। इस दौरान उन्होंने स्वाध्ययन के साथ साथ ऑनलाइन कोचिंग का भी सहारा लिया। कठिन परिश्रम और निरंतर अभ्यास के बल पर उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। उनकी सफलता सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक पूरे समुदाय के लिए प्रेरणा है। यतीश ने दिखा दिया कि छोटे शहरों से भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। जरूरत है तो सिर्फ परिश्रम और परिवार के संस्कारों की। उसमें संस्कृत के साथ में मेरा पूरा योगदान है उसका। मुझे संस्कृत बचपन से पसंद थी, उसको भी बहुत पसंद थी, तो उसको सब समझाती भी थी, बताती भी थी, क्वेश्चन आंसर सब में बताती। तो यहाँ भी स्कूल में उसको श्रेय था। वो सभी बच्चों को है, तीनों चारों सब बच्चों को, सबको संस्कृत में मेरे द्वारा। आज आपका पोता इतने बड़े पद पे जा रहा है आगे चल के, तो आप कैसा महसूस अपना जीवन सफल हो गया। क्या है पूरा नाम आपका? मेरा नर्मदा शिवशंकर अग्रवाल। बहुत गर्व महसूस हो रहा है। बचपन से उन्होंने बहुत मेहनत करी और आज इस मुकाम तक पहुंचा। 6 स्कूलों में उसको पढ़ाया, कोचिंग में पढ़ाया, उसको दिल्ली रहा, बचपन से ही बाहर रहा। ये निश्चित ही बहुत गर्व की बात है और इस मुकाम पर ऐसे आसानी से नहीं आ सकते। काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है। उसने आईआईटी दिल्ली से ऐसे आईआईटी एमटेक भी किया, बाकी उसके बाद वापस सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी की और ये उसने अपने सेकंड प्रयास में सफलता हासिल की। उसने संस्कृत विषय पे जो संस्कृत विषय तो एक स्कोरिंग के हिसाब से भी उसने लिया, इंटरेस्ट भी था, सिलेबस भी कम था। सभी उससे बच्चे अपना डिसाइड करते हैं, मेन इंटरेस्ट वाला भी रहता है। मेरी इस बार की यूपीएससी परीक्षा में 761वीं रैंक आई है और मुझे इस बात का बड़ी खुशी है कि मैं अपने परिजनों को, अपने से संबंधित सभी लोगों को गर्व महसूस करवा पाया। मैंने अपनी शादी के बाद अदिति से शादी के बाद फिर से यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी और उसके बाद मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट था। मैंने संस्कृत साहित्य को अपना वैकल्पिक विषय चुनकर ये परीक्षा दी और इसमें मेरे माता पिता का, मेरे गुरुजनों का, टीचर्स का बड़ा योगदान है और साथ ही साथ मेरी वाइफ अदिति हर मोड़ पर मुझे सपोर्ट किया। मेरे इन-लॉज, मेरे फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, उन सब ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, समय समय पर मार्गदर्शन दिया, जिसकी वजह से आज मैं ये मुकाम हासिल कर पाया हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई 10वीं तक गुरुकुल स्कूल धामनौद से ही की थी। फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए मैं आईआईटी दिल्ली गया, जहाँ मैंने बीटेक और एमटेक की डिग्री की। उसके बाद मैंने एमए किया विजुअल आर्ट्स में और फिर 2 साल दिल्ली सरकार के साथ काम भी किया और फिर उसके बाद मेरी जब शादी हुई, इसके बाद मैंने पूरी तरह से अपना ध्यान यूपीएससी की पढ़ाई में केंद्रित किया। मेरा मानना है कि कोई भी अगर लगन से, डिसिप्लिन के साथ, एक फोकस के साथ, स्मार्टनेस के साथ मेहनत करे तो चाहे जीवन में कोई भी लक्ष्य सेट करे वो हासिल कर सकता है। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।